अध्याय 12 भारत में परिवहन सड़क परिवहन। भारत का लगभग 58.98 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़कें शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग का बात करें तो इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। ये संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का 1.9% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है NH 44। इस हाईवे का पुराना नाम NH 7 था। ये राजमार्ग भारत के उत्तर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिण छोर कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3775 किलोमीटर है। ये राजमार्ग जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से गुजरकर तमिलनाडु तक जाता है। ये सभी राज्य क्रम में दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 में निम्नलिखित पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है: NH 1A श्रीनगर से पंजाब, NH 1 पंजाब हरियाणा से दिल्ली तक, NH 2 दिल्ली से आगरा तक, NH 3 आगरा से ग्वालियर तक, NH 75 एवं NH 26 ग्वालियर से झांसी तक, NH 7 झांसी से नागपुर, निजामाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई जैसे शहरों से कन्याकुमारी तक। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 एवं 2 सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रक रोड या GT रोड कहलाता है। जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को नापने के लिए करते थे। भारत के 10 सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग। पहला NH 44, ये आपका 3745 किलोमीटर लंबा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। NH 27 जो है आपका 3507 किलोमीटर लंबा पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। NH 48 जो है 2807 किलोमीटर तक लंबा है, दिल्ली से चेन्नई जाता है। और संगरूर से अंकोला तक जो है 2317 किलोमीटर लंबा है, NH 52। और सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम तक जो है 2040 किलोमीटर लंबा NH 30 है। और इसके बाद जो है आपका जीरो वाट से सीलिंग तक 1873 किलोमीटर लंबा NH 6 है। हजीरा से पारादीप तक 1781 किलोमीटर लंबा NH 53 है। पूर्वी तट पश्चिम बंगाल से चेन्नई तक जो है 1711 किलोमीटर लंबा NH 16 है। और पनवेल से कन्याकुमारी तक 1622 किलोमीटर लंबा NH 66 है। दिल्ली से कोलकाता तक 1435 किलोमीटर लंबा NH 19 है। NH 44 पुराना नाम इसका NH 1A है, में जवाहर सुरंग स्थित है। ये राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उरी तक जाती है। जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है। जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ये एशिया की सबसे लंबी दिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है। इस सुरंग के बन जाने से जम्मू एवं श्रीनगर के बीच की यात्रा को में लगने वाला समय 2 घंटे कम हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा कम केबल सेतु गुजरात राज्य के भड़ोच जिले में नर्मदा नदी पर है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने के हेतु किया गया है। भारत का सबसे छोटा NH 118 एवं NH 548 5 किलोमीटर लंबा है। ये झारखंड एवं महाराष्ट्र में है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। इससे जुड़े शहरों का क्रम पठानकोट, अमृतसर, बठिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, समाखियाली है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से एवं पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया। इसकी कुल लंबाई 7522 किलोमीटर है।
भारतमाला परियोजना की बात करें तो इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय सड़क व राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को की। इस परियोजना के तहत 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना है। इस योजना की मुख्य प्राथमिकता राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता में सुधार, नए आर्थिक गलियारे का विकास, अंतर गलियारा एवं फीडर मार्गों का विकास, तटीय एवं बंदरगाह सड़क संपर्क सड़कों का विकास एवं नए एक्सप्रेस वे एक्सप्रेस के जो है निर्माण का है। सेतु भारतम की बात करें तो इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आरओबी आरयूबी बनाने की है। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना की बात करें तो ये योजना उत्तराखंड में स्थित चार प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इनके संपर्क मार्ग के विकास के बारे में है। इसके तहत 2 लेन वाली 889 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जानी है। और राज्य राजमार्ग का बात करें तो इसका निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्यों के राजमार्ग की लंबाई वर्तमान में 1,56,694 किलोमीटर है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो की नीति अपनाई, यानी कि बीओटी की नीति। माल परिवहन का लगभग 65% एवं यात्री परिवहन का 80% जो है सड़क से ही होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3450 मीटर है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D यानी कि NH 1D घोषित किया गया। भारत का सड़क जाल 2020 के अनुसार अगर हम देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो लंबाई है वो आपका 1,32,500 किलोमीटर है, और ये कुल सड़क लंबाई का 2% है। राज्यों के राजमार्ग का बात करें तो ये 1,56,694 किलोमीटर है, 3% ये है। और अन्य सड़कें जो है वो आपका 56,08,477 किलोमीटर लंबा है, जो कि कुल सड़क लंबाई का 95% है। इस प्रकार से कुल लंबाई का अगर बात करते हैं तो भारत में 58,97,671 किलोमीटर तक जो है सड़कों की कुल लंबाई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन का स्थापना 1960 में हुई थी। अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 तक संगठन ने 29,139 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण एवं 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया है। यह संगठन कुल मिलाकर 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रख रखाव करता है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे यानी कि रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है, जिसका लंबाई 500 मीटर है। रेल मार्ग का बात करें तो भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। ये पहले 3 स्थान पर क्रमशः यूएसए, चीन एवं रूस है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के 34 किलोमीटर से जो है प्रारंभ हुई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी डार्लिंगटन के बीच चली थी। सॉरी सॉरी, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी जो है 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। इसके बाद 1830 में लिवरपूल एवं मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। पहला है बड़ी लाइन। इसमें पटरियों की जो चौड़ाई होती है वो 1,676 मीटर होती है। और मीटर गेज जो दूसरी रेलवे लाइन होती है इसमें पटरियों के बीच की चौड़ाई 1 मीटर होती है। और नैरो गेज की बात करें तो इसमें 0.61 मीटर जो है आपका चौड़ाई होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। रेल वित्त को 1924 से 25
के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट से मिला दिया गया। भारतीय रेल प्रशासन एवं प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे के 18 मंडलों, जो पहले 9 था, एवं 73 डिवीजनों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय: उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, मध्य रेलवे का जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता, उत्तर पूर्वी सेंट्रल रेलवे का जो है मालेगांव, और उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली, और पूर्व तटीय रेलवे का भुवनेश्वर, पश्चिम रेलवे का चर्च गेट मुंबई, पूर्वी रेलवे का जो है कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे का जो है जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे का जो है जयपुर, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेल का जो है कोलकाता, दक्षिण तट रेलवे का विशाखापट्टनम। याद रखिए, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे की सृजन की घोषणा की। इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे के 3 डिवीजन गुंटकल, गुंटूर एवं विजयवाड़ा शामिल किया गया। फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे अब केवल सिकंदरा, हैदराबाद एवं नांदेड़ डिवीजन ही बचा। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। 2011 नवंबर से, जो डिब्रूगढ़ असम से जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। इस दौरान वो 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस थी, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी 3726 किलोमीटर तक जाती थी। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी। नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन व आगरा कैंट स्टेशन के बीच 5 अप्रैल 2016 से चलाई गई गतिमान एक्सप्रेस देश में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 100 मिनट में जो है आपका, यानी कि लगभग 1.5 घंटे में जो है तय करने के लिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। इस रेलगाड़ी में एयर होस्टेस की तर्ज पर रेल परिचारिकों परिचारिकाओं की तैनाती सभी कोचों में की गई है। इसके पहले सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9438 किलोमीटर लंबा है। भारत 2020 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 67,368 किलोमीटर है। मार्च 2019 के अंत तक भारत के कुल रेल मार्ग में के लगभग 50.9% यानी कि 34,319 किलोमीटर भाग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। बिजली से चलने वाली प्रथम रेल सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो बम्बई से पुणे के मध्य में चली थी 1 जून 1930 को। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फ्रेयरी क्वीन है। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के बीच चली थी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस मुनाबाओ बाड़मेर पोखरा पार सिंध के मध्य चलती है। 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चितपुर ढाका के बीच चलाई गई। 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मड़गांव तक जाती है। इसकी ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। ये रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल है। एनसीईआरटी 12 भारत लोग मतलब कि 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी भारत लोग और अर्थव्यवस्था के पेज नंबर 119 के अनुसार कोंकण रेलवे तट की लंबाई 760 किलोमीटर है। ये रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91
सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य भागीदार है। कोलकाता मेट्रो रेल का बात करें तो 1972 ईस्वी में बनी ये योजना 1975 ईस्वी से अमल में आई। दमदम से टालीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई। दिल्ली मेट्रो, ये परियोजना जो है जापान व कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच चलाई गई थी। बेंगलुरु मेट्रो रेल की बात करें तो इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 से नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया है। मुंबई मेट्रो रेल का बात करें तो इसकी शुरुआत 8 जून 2014 को हुई। मुंबई में मोनो रेल, स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई है, जिसका इसका सॉरी जहां इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया। संपूर्ण परियोजना शुरू होने पर ये विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल परियोजना हो जाएगी, जो कि 19.17 किलोमीटर लंबी होगी। इस संबंध में जापान का 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनो रेल कॉरिडोर सबसे लंबा है। 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में सातवां देश हो गया है जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनो रेल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जयपुर, चेन्नई, लखनऊ में भी मेट्रो रेल की सुविधा शुरू हो गई है। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे आदि शहरों में भी मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, जिसकी शुरुआत 10 मई 1963 ईस्वी को हुई। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। चीन की शंघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई 434 किलोमीटर है। रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित है। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता तथा बेंगलुरु में किया जाता है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा इलेक्ट्रिकल इंजन के लिए और मढ़ौरा डीजल इंजन के लिए बिहार में स्थापित किया गया है। पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार में, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में है। अमृतसर दिल्ली शान ए पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है। इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली अ, रेलगाड़ी है। गरीबों की लंबी दूरी यात्रा सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई 27 फरवरी 2017 को। अगरतला अखौरा रेल मार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता से अगरतला के बीच रेल मार्ग की दूरी 1650 किलोमीटर से घटकर 650 किलोमीटर रह जाएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये है, पहला दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, उपनाम जो है ट्रॉय ट्रेन है। दूसरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तीसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे और उसका उपनाम है ब्लू माउंटेन ट्रेन। चौथा है कालका शिमला रेलवे, इसका उपनाम है ट्रॉय ट्रेन। भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है रेल भारतीय रेल से अपनाया गया। 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा है और श्रवण के संगीत निर्देशन में उदित नारायण एवं कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। अब हम बात करते हैं वायु परिवहन का। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया।
1933 में इंडियन नेशनल एवरेज एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1953 में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित निगमों के अधीन किया गया। पहला भारतीय विमान निगम, दूसरा एयर इंडिया। भारतीय विमान निगम यानी कि इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देश नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान को सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। 1981 में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया। इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। देखिए, एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है, निगमित कार्यालय मुंबई में है, शुभंकर इसका महाराजा है, और प्रतीक चिन्ह लोगो जो है उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है। 24 अगस्त 2007 ईस्वी को सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया। ये दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NACIL के नाम से जो है कार्यरत हो गई। कंपनी का ब्रांड नाम एयर इंडिया है। पवन हंस लिमिटेड, इसकी स्थापना अक्टूबर 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तेल क्षेत्र के को जो है तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। ये हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। वर्तमान में 2020 में इसके पास 43 हेलीकॉप्टर का बेड़ा है। पवन हंस हर्ष वर्ष मई, जून एवं सितंबर, अक्टूबर में यात्रा के दौरान पाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी की स्थापना देश में कमर्शियल पायलटों के उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए रायबरेली, उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में की गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना फुर्सतगंज में ही की गई है। भारतीय विमान पतन भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया था। प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। देश के प्रमुख हवाई अड्डों का बात करें तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता में, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझीकोड में, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में, और डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में, जबकि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में, और कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में, और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। अब हम बात करते हैं जल परिवहन का। केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के जल मार्गों को दो भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक जल मार्ग, दूसरा सामुद्रिक जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग की बात करें तो ये परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। हल्दिया से इलाहाबाद तक जल मार्ग को 22 अक्टूबर 1986 ईस्वी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। समुद्रिक जल मार्ग का बात करें तो इस दृष्टि से भारत का
संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की मुख्य भूमि की 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 13 बड़े 185 छोटे व मंझले बंदरगाह स्थित है। भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग। NW एक 1620 किलोमीटर लंबा इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। 891 किलोमीटर लंबा NW2 सादिया से धुबरी पट्टी तक जाता है। 205 किलोमीटर लंबा NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाता है। 1095 किलोमीटर लंबा NW4 काकीनाडा से मरकाकनम तक जाता है। और NW5 जो कि 623 किलोमीटर लंबा है, तलचर से धमरा तक जाता है। NW6 लखीपुर से भांगा तक जाता है। ये 121 किलोमीटर जो है प्रस्तावित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये डॉल्फिन नोज चट्टान पीछे है। गुजरात स्थित कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। ये मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह है। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह की बात करें तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर है। मुंबई महाराष्ट्र में अरब सागर के किनारे है। चेन्नई तमिलनाडु के जो है तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में है। और कोची जो है वो केरल में अरब सागर में है। और विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में। पारादीप उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में। तूतीपुरम तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में। मरमुगांव या मरमा गोवा में अरब सागर में। और कांडला जो है गुजरात अरब सागर में। न्यू मंगलुरु कर्नाटक अरब सागर में। नेहावा सेवा महाराष्ट्र अरब सागर में, जिसको कि JL नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। एन्नूर तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान बंगाल की खाड़ी में। तूतीकोरिन कांडला एन्नूर बंदरगाह का नया नाम क्रमशः VO चिदम्बरनार, दीनदयाल और कामराज है। कोलकाता नदीय प्रकार का बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। सेतु समुद्रम सीप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई एवं तूतीकोरिन के बीच 434 समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य मुख्यालय कोचीन केरल में है। ये देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। दहेज गुजरात देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह नाम दिया गया है। धन्यवाद।